और एक खबर अलवर से। अलवर के भिवाड़ी में अज्ञात कारणों के चलते वॉल्वो बस में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस को अपनी आगोश में ले लिया, जिससे बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कुछ वेल्डिंग का काम कराने से ये आग लगी थी। बता दें कि बस चालक ने वेल्डिंग की दुकान पर वेल्डिंग करवाई थी। फिलहाल सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। और ये उस बस की तस्वीरें जिसमें पूरी बस में आग लग गई। दमकल को सूचना दी गई, दमकल मौके पर पहुंची है। हालांकि ये महज कयास है कि वेल्डिंग के काम की वजह से आग लगी है, क्योंकि काम पहले हो चुका था। जहां पर बस खड़ी थी उस समय वेल्डिंग का काम नहीं चल रहा था, लेकिन ये माना जा रहा है कि वेल्डिंग जहां पर करवाई थी उसी की वजह से ये जो है स्पार्क हुआ और आग लगी। दमकल को फोन किया गया, दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग को बुझाया गया पूरी बस जल चुकी थी। यह खबर कोटपुतली के शाहपुरा से है, जहां क्रूरता की सारी हदें पार करने का मामला सामने आया। बंदर पकड़ने के नाम पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। पकड़े गए बंदरों को न केवल बोरों में बंद किया गया, बल्कि उन्हें डंडों से मारा पीटा भी गया। बोरों में दम घुटने और पिटाई से 4 बंदरों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पशु प्रेमियों ने 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जयपुर में शनिवार को टाइम बम मिलने की खबर के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई, लेकिन पुलिस ने इस मामले का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड और उसका साथ देने वाली गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अनीश यूपी का रहने वाला है। उसने डुप्लीकेट बम तैयार कर अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए अपने मालिक के घर केक के रूप में भिजवाया, लेकिन कारोबारी ने पैकेट लेने से मना कर दिया। ई रिक्शा चालक को लौटा दिया था। काम करते थे अनीश वहां पर? काय का संदिग्ध बैग डब्बे गिफ्ट पैक के लिए पूछा गया तो उसको भी इन्होंने दस्तयाब कर लिया। फिर जो भी एहतियातन होती हैं उसको सुरक्षित रूप से रखवाया गया। इनको भी लगा कि कुछ इसके अंदर विस्फोटक सामग्री हो सकती है। हमारी बीडीएस टीम्स और स्टेट बीडीएस टीम को इस संबंध में हमने अवगत करवाया। पूरा चेक करने के बाद में सारी कवायद में यह गिफ्ट पैक डमी पैकेट साबित हुआ, जिसमें टाइमर भी लगा हुआ था। नट बोल्ट्स कीलें जैसे बम प्लेटर्स के रूप में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घायल करता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी। उसको उन्होंने चेक किया और चेक करने के बाद में उसमें किसी भी तरह का विस्फोटक न होने के बारे में क्लियर रिपोर्ट दी गई। जयपुर में बम मिलने की जब अफवाह उड़ी तो पूरे मामले में एक तरह से हड़कंप मच गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले में पटाक्षेप करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जवाहर नगर थाने में फिलहाल हम मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस ने जो है पूरी तफ्तीश के बाद में जो जयपुर के ही सुभाष चौक के पास रहने वाले अनीश और सालेहा को गिरफ्तार किया है। क्या पूरा मामला था पन्नालाल जी? आपने तफ्तीश की, जानकारी निकाली, किसी व्यापारी से रंगदारी वसूली का यह मामला बताया जा रहा है? जी, ये मेन तो एक तरह की व्यापारी से वसूली का था। ये जो अनीस है ये इसी दुकान में 8 साल से काम कर रहा है। विभू गुप्ता को अच्छी तरह घर बार वगैरह सब जानते हैं, इनका आना जाना है। ये आरी तारी का काम करता है। यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन 15 साल से ये जयपुर में ही रह रहे हैं। तो इसने इसको देखा कि भाई ये सेठ कमज़ोर है और ये आसानी से यदि अपन इसको 8-10 लाख की डिमांड करें तो आसानी से दे देगा, डरा धमका कर। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक का काम भी करता है घर पे। इस पार्ट टाइम ये खुद के जहाँ पर किराया ले रखा है इन्होंने 4 दरवाजा पे, तो वहाँ इलेक्ट्रिक का भी काम करते हैं। तो इसका कहने का ये है कि साहब मैंने पिक्चर देख के, नेट वगैरह देख के, और एक जो केक के नीचे जो एक वो प्लास्टिक का सा एक ढक्कन सा आता है केक को रखने के लिए, बेस बनाया। हाँ, उसी पर मैंने एक डमी बम तैयार किया, बम नुमा। और उसको मैंने, मेरी गर्लफ्रेंड है ये स्वालिया, इसको मैंने लेटर लिखवाया और हम दोनों ने योजना तैयार करके और वो केक के साथ में इसके वहाँ पहुँचाया कि भाई इसको खोल के देख। उसने खोल के देखा तो वो हमारा लेटर पढ़ा। लेटर पढ़ने के बाद में उसने उस लेटर को और केक को लिया नहीं
तो ई रिक्शा के मार्ग पे भेजा था, ई रिक्शा वाला वहाँ पे ले गया, और ई रिक्शा वाला ले गया तो ये लोग मिले नहीं, ई रिक्शा वाला घर पे ले गया। उसके बाद में ये सूचना पुलिस को मिली, तो पुलिस में हमारी पूरी पुलिस, हमारी स्पेशल टीम में सारी की सारी इसमें लगी, और हम लोग लग के और देर रात तक तो ई रिक्शा तक पहुँचे, और वो केक और वो जो डमी बम था उसको प्राप्त किया। डमी बम की तो बाद में था, पहले तो केक ही था, भाई केक है, लेकिन वो केक के नीचे कुछ पदार्थ ऐसा दिखाई दे रहा था तारनुमा, तो हमारे को भी शक हुआ टाइमर वगैरह सारी कुछ चीजें भी हो सकता है। नहीं, टाइमर वगैरह कुछ नहीं दिखाई दिया उस टाइम में कि कुछ हो सकता है इसमें, शक हो गया था हमारे को भी कि तार जहाँ दिख रहे हैं तो कुछ न कुछ है इसके अंदर। तो हमने सुरक्षित उसको कट्टे वगैरह लगा के हमने रखवा दिया उसको, और सुबह हमारे उसके अधिकारियों को रात को ही सूचना की, सुबह इन द मॉर्निंग हमने बम डिस्पोजल वगैरह जो स्टेट टीम वगैरह हमारी सारी आई, उसको बम डिस्पोजल टीम ने रिफ्यूज़ किया, और रिफ्यूज़ करने के बाद में ये क्लियर हुआ कि वो असल बम न होके और डमी बम था, उसमें कोई एक्सप्लोजिव नहीं था। से प्रेरित होकर के और अपना कुछ कराफाती दिमाग लगाकर और उस व्यापारी को धमकाने के लिहाज से कि कुछ 7-8 लाख इसको डरा करके आराम से मेरे को ये पैसे दे देगा। इससे पहले का कोई इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह कुछ? नहीं, ऐसा कोई सामने नहीं आ रहा है, फिर भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड हम मालूम करेंगे कि भाई आपसे पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो तो मालूम करके आगे जो कौन सी धाराएं इन पे दर्ज की गई? नहीं, अभी तो हमने इसको 386 में किया है, फिर जो भी होगा वो आगे जो प्रोसीजर होगा जो लगेंगे वो लगाएंगे इसमें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखिए, एक फिल्मों का ऐसा इफेक्ट कहें, लोगों की ज़रूरत की बात कहें, या फिर पैसा कमाने का वो शॉर्टकट जो कि नहीं होना चाहिए, एक तरह से नैतिकता की बात की जाए, जिस व्यापारी के यहाँ पिछले 8 साल अनीश काम कर रहा था, उसी को डरा धमका करके एक बमनुमा चीज़ बनवा करके अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए उसने बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक से और दूसरे तरीकों से इसको सीखा, और सीख करके पूरी तरह से उसको अमल में भी नहीं पहुंचा पाया। ना तो वो ई रिक्शा वाला उसको उस जगह पर पहुंचा पाया, ना ही और दूसरे काम ऐसे हो पाए जिस वजह से उसकी ये पूरी जो साजिश थी वो अंजाम तक पहुंच पाती और उसको पैसे मिल पाते। लेकिन सारी चीजें खुल गई, पोल पुलिस के सामने है, 24 घंटे में वो सलाखों के पीछे है और मामले की तफ्तीश अभी भी जारी है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। भरतपुर जिले के कामा में चोरों ने एक ही रात 4 दुकानों को निशाना बनाया। बताया जाता है कि चोरों ने पहले परचून की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की, फिर उसी तरीके से मोबाइल की 3 दुकानों में से पुराने मोबाइल के सामान, इन्वर्टर, बैटरी सहित करीब लाखों रुपए के सामान को चोरी कर लिया। पीड़ितों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा किया। मैं रात को दुकान का ताला लगा के गया था, मेरी दुकान से सुबह देखा तो मेरा ताला टूटा हुआ मेरा, जिसमें मेरे गले में से 5-7 हज़ार रुपये चले गए, और दुकान में से सामान भी गया है जो अभी मुझे पता नहीं है। अंदर मार्केट में 3 दुकान के ताले और टूटे हैं, जिनमें से लाखों रुपए का माल पार हो चुका है। सारी दुकानों के ताले टूटे हुए। मोबाइल की दुकान? 3 मोबाइल की दुकानें थी और मेरी चौथी किराने की दुकान है।